ये बात है तुलसीगढ़ नगर की, जिसके महाराज थे राजा विक्रम सिंह। राजा बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उतने ही घमंडी और अत्याचारी भी। तुलसीगढ़ एक अमीर राज्य था, सिर्फ राजा विक्रम की वजह से, और यही उनके घमंड का कारण था। एक दिन राजा सैर पर निकले थे और उन्हें प्यास लगी। सैनिक, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से पानी लेकर आओ। जो हुकुम महाराज। सैनिक जल्दी से एक मिट्टी का घड़ा राजा को देता है। राजा पानी तो पी लेते हैं, पर शायद मिट्टी का घड़ा थोड़ा खुरदुरा था और उससे राजा के होंठ पर चोट लग गई और खून बहने लगा। राजा बहुत गुस्सा हो गए और सैनिक को डांटने लगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मुझे ऐसा घड़ा दिया जिससे मुझे चोट लग गई। तुम्हें मैं अभी दंड दूंगा। माफ कीजिए महाराज, मुझे बख्श दीजिए। ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि उस कुम्हार की गलती है। उसे पता था कि ये घड़ा आप व्यवहार करने वाले हैं, फिर भी उसने लापरवाही की है। राजा ने सैनिक की बात सुनकर कुम्हार को बुलाया और उसे दंड दिया। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मुझे ऐसा घड़ा दिया जिससे मुझे चोट लग गई। तुम्हें मैं अभी दंड दूंगा। राजा के फैसले के बाद कुम्हार की क्या चलती। कुम्हार रोते हुए अपने घर चला गया और गांव वालों ने राजा का आदेश मानते हुए कुम्हार से कुछ भी नहीं खरीदा। कुम्हार धीरे धीरे गरीब होता चला गया। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? इसमें मेरी क्या गलती थी? अगले दिन से कुम्हार का बेटा उसके पिता के बनाए हुए घड़े पर चित्रकारी करने लगा। उसके बाद घड़ा बहुत सुंदर दिखने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि राजा के आदेश के सामने गांव वाले बेबस थे। वहीं दूसरी तरफ तुलसीगढ़ राज्य की संपत्ति और ताकत को देख पड़ोसी राज्य लड़ाई की तैयारी कर रहा था और तुलसीगढ़ राज्य को हासिल करना चाहता था। और यहाँ राजा विक्रम अपने पैसों के बल पर खुश हो रहे थे। दूसरे राज्य के राजा महेंद्र अपने महामंत्री से बात कर रहे थे। मंत्री जी, आप कुछ गुप्तचरों को तुलसीगढ़ भेज दीजिए और उनके राजा पर नजर रखने का आदेश दीजिए। जी महाराज। अगले दिन गुप्तचरों के साथ मंत्री भी भेष बदलकर तुलसीगढ़ आ गए। वो दिन भर राजा के आसपास रहकर उन पर नजर रख रहे थे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। वापस आते वक्त मंत्री की नजर कुम्हार पर पड़ी, जो बहुत दुखी था, और अचानक मंत्री ने वो सुंदर कलाकारी वाले घड़ों को देखा। मंत्री मनमोहित होकर घड़े की ओर गए। मंत्री हैरानी में था। उसके बाद कुम्हार ने मंत्री को सारी बात बताई कि किस तरह उसे दंड मिला। मंत्री ने निडर होकर कुम्हार से बहुत सारे घड़े लिए, उसे बहुत सारे पैसे और सोना दे दिया और बदले में वो राजा और राज्य की बातें घुमा फिरा कर कुम्हार से पूछने लगा। इस तरह से कुम्हार और मंत्री दोनों को फायदा हो रहा था। अब कुम्हार खुश होने लगा, क्योंकि मंत्री जब भी तुलसीगढ़ आता था तब कुम्हार से घड़े लेकर बहुत सारा पैसा देता था। अब कुम्हार अमीर होने लगा और उसका परिवार भी खुश रहने लगा। दूसरी ओर राजा चिंतित था कि पड़ोसी राज्य तुलसीगढ़ के बारे में सब कुछ आखिर जान कैसे रहा है। मंत्री, पता लगाओ कि सुरक्षा में क्या कमी है, वरना पड़ोसी राज्य हम पर कभी भी हमला कर सकता है। जी महाराज, मैं अभी देखता हूँ। इससे पहले कि मंत्री कुछ कर पाता, सैनिकों में भाग दौड़ मच गई, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने तुलसीगढ़ पर हमला कर दिया था और राजा विक्रम इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए राजा महेंद्र के सैनिकों ने राजा को हराया और सारा खजाना लेकर चले गए। राजा हार चुके थे और जख्मी थे।
वो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी वहां कुम्हार आता है और राजा को पानी पिलाता है। राजा हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या हुआ महाराज? मत कहो मुझे महाराज, आज मैं हार चुका हूँ। मैंने अपना सारा धन खो दिया है और तुम अब और भी ज्यादा अमीर हो चुके हो। मुझे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही है। राजा ने कुम्हार से माफी तो मांग ली, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। देखा किस्मत का खेल। जिस राजा ने अपने बल और पैसे के दम पर कुम्हार को गरीब बना दिया, आज वही राजा दरिद्र हो चुका है। कुम्हार का घर पैसों से भरा हुआ है। राजा ने अपने धन के घमंड में राज्य की सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया और वही कुम्हार अपने दम पर आगे बढ़ता चला गया और धनवान हो गया। भाग्य ने अब राजा को गरीब और कुम्हार को अमीर बना दिया। इसलिए कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है।